आपने कौन कौन सा लिया? ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज अपन गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अपनी सहज प्रसन्नता के बारे में बता रहे हैं कि वो कितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तयुत्पहतः मस्नामि प्रयतात्मना। पत्रम यानी पत्ता, पुष्पम यानी फूल, फलम यानी कोई भी फल, तोयम यानी जल, प्रयच्छति यानी अर्पण करता है, प्रयतात्मना यानी उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का, भक्तियुपहतम प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ, तत् यानी वह, अहम यानी मैं, अस्नामी यानी खाता हूं। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर खाता हूं। सद्गुरु भगवान सच्चिदानंद परमात्मा इस वचन में एक रहस्यपूर्ण बात कह रहे हैं। इसमें भगवान का यह कहना है कि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर खाता हूं। जो भगवान अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं और अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार अधिष्ठान और धारण करता है, वो भगवान आपके फल फूल दूध जल इत्यादि के भूखे तो कदापि हो नहीं सकते, क्योंकि उनका होना आपके लिए दिखता नहीं, जानने में नहीं आता। आप जोर से फल को आकाश में उछालो और भगवान उसको क्रिकेट की बाल की तरह कैच करके ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका अर्थ क्या है? इसमें एक थोड़ा सा रहस्य छिपा है। अगर भगवान राम के अवतार के रूप में आए तो आप शबरी और निषाद बनकर उनको फल खिला सकते हैं। अब आप भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में आए तो आप विद्रुआनी बन के उनको केला खिला सकते हैं, छिलके केले के। भगवान यदि सगुण रूप में आते हैं तो आप उनको खिला सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और आपकी छोटी सी सेवा में वो इसलिए खुश होते हैं कि वो सेवा से खुश नहीं होते हैं, वो आपके अंदर के भाव से खुश होते हैं। लेकिन इसका अर्थ हमारे धर्म के पाखंडियों ने बड़ा गलत लगा दिया। वो भगवान के उस सगुण रूप को प्रकट करने की ताकत तो उनमें थी नहीं। उन्होंने अपनी हिसाब से जयपुर से जाके मूर्तियां बनवा ली और उनको फल पुष्प चढ़ाने लग गए, और जो प्रकट भगवान थे उनका निरादर करने लगे।
प्रकट भगवान कौन होता है? जो सदगुरु होते हैं, सच जो परमात्मा तत्व में जागे होते हैं, जो सच्चिदानंद तत्व में जागे होते हैं, ऐसे सदगुरुओं का वो निरादर करने लगे। कबीर आए, कबीर को न पूछकर उन्होंने मूर्तियों को पूजा। नानक आए, नानक की सेवा न करके उन्होंने मूर्तियों को पूजा। महान संत आए, रविदास, दादू, पलटू, संतों को उन्होंने जाति में बांध दिया। संतों को उन्होंने जाति सूचक शब्दों से उनको संतों को संबोधित किया, क्योंकि पागलों का कुछ नियम नहीं होता, क्योंकि मूढ़ बुद्धियों का कोई नियम नहीं होता। मूढ़ बुद्धि, पागल और अहंकारी ये किसको कब क्या बोल देंगे इसका उन्हें खुद ही नहीं पता, तो दूसरों को क्या पता होगा। जैसे कोई आदमी गुस्से में कहता, भैया हट जाओ, मेरे गुस्से का कोई ठिकाना नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम है, अगर गुस्सा आ गया तो फिर मैं मेरा भी नहीं, तुम्हारा कैसे हो सकता हूं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो स्वयं पागल हो गया है और पागलपन में वो अपने हिसाब से अंडवंड क्रियाएं कर रहा है, तो ऐसे पागलों के लिए भगवान का ये जो सूत्र है, ये जो श्लोक है, वो उनको गलती अर्थ में ले जाते हैं। ऐसे पागल लोग भगवान के इस सूत्र को गलत अर्थों में ले जाकर और कर्म कांड करके और हजारों लाखों मनुष्यों को उस जाल में उलझा देते हैं। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आपके द्वारा अर्पण किया हुआ जो पत्र है, पुष्प है, फल है और तोय यानी जल, दूध इत्यादि है। यो में भक्त्या प्रेक्षति, जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे अर्पण करते हैं। अरे भैया, परमात्मा तो तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, तो तुम जितना भी खाते हो, पीते हो, जागते हो, सोते हो, फल खाते हो, जल पीते हो, रस पीते हो, दूध पीते हो, वो कौन पीता है? तुम्हारा ये फिजिकल बॉडी शरीर पीता है क्या? अरे शरीर अगर मर जाए तो क्या दूध पी लेगा? शरीर यदि मर जाए तो फल खा लेगा? परमात्मा सच्चिदानंद तुम्हारे अंदर मौजूद होने की वजह से ही तुम फल, दूध इत्यादि को खा रहे हो। यह है भगवान का कहना। भगवान का कहना यह नहीं है कि तुम मेरी मूर्ति के सामने जो फल, फूल, दूध दोगे वो मैं स्वीकार करता हूं। वो तो स्वीकार नहीं करते, वो तो पुजारी जी स्वीकार करते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर जो शरीर, जो मंदिर है आपका, ये शरीर, इस मंदिर के अंदर परमात्मा का निवास है। तो आप इसको फल, दूध इत्यादि जो देते हो, तो भगवान आपके शरीर में रहकर और स्वीकार करते हैं। और इसी कारण से भगवान जब स्वीकार करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हो। कहते ना भैया उसके शरीर में तो कुछ शक्ति नहीं है, वो तो अब कुछ पचा ही नहीं पा रहा है। कोई बीमार आदमी आईसीयू में भर्ती रहता है, वो मूंग की दाल का पानी भी नहीं पचा सकता है, तो कहते भैया उसके शरीर में शक्ति नहीं, पचा नहीं रहा है। तो भगवान उसके शरीर में होकर भी अब स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसके शरीर का त्याग होने वाला है। यह है इसका अर्थ। दो तरह का अर्थ है। और सदगुरु भगवान इस जगत में, इस संसार में आते हैं और सदगुरु के रूप में भगवान ही आते हैं। और सदगुरु तो उनकी सेवा तो करते नहीं हो। गुरुओं को तो तुम फल भी नहीं खिलाते हो, गुरुओं के चरणों में फूल भी नहीं चढ़ाते हो, गुरुओं को तो दूध भी नहीं पिलाते हो। और तुम्हारी ये मूढ़ता है, इस मूढ़ता को दूर करना इसलिए संभव नहीं है कि गीता का सहारा ले लिया उन लोगों ने। ये श्लोक लेकर घूम रहे हैं, जैसे झोली में नुकीले नुकीले पत्थर लोग रख के घूमते रहते हैं, शिकारी लोग, ऐसे ही। तो भगवान का जो सगुण रूप है वो महापुरुषों के रूप में प्रकट होता है। महापुरुषों की सेवा करो, ज्ञानियों की सेवा करो, जो परमात्मा में जागे हुए लोग की सेवा करो, जो जिज्ञासु परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं उनकी सेवा करो, जो जिज्ञासु परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए ध्यान केंद्र बनाओ, है ना।
उनके लिए अच्छे रहने के ठहरने के स्थान बनाओ। संत महात्माओं के लिए आश्रम की व्यवस्था करो, जो कि परमात्मा का ज्ञान कराएं, वो है संत महात्मा। और जो परमात्मा का ज्ञान नहीं करा सकते वो संत महात्मा नहीं है ना। इसलिए अभी हम इतना ही इसको लेंगे और इसके बाद में हम शाम को प्रवचन लेंगे। शिवोहम।